क्यों लग रहा है कि सारा गढ़ी रिलीज ना होना आपकी लाइफ के बड़े रिग्रेट्स में से एक है? बिल्कुल यार, बिल्कुल रिग्रेट्स में है ना यार। 3 साल आपने मेहनत की और वो पिक्चर की शूटिंग भी शुरू हुई। वो जिस पर पिक्चर केसरी बन गई थी उस टाइम। उसके बाद केसरी बनी थी उस पे, उसके दौरान ही शुरू कर दी थी उन्होंने, व्हिच वाज इन बैड टेस्ट। आप मेरा सबसे बड़ा एक रीसेंट मेथड एक्टिंग 2 रोल थे मेरे। एक कैट था। देखिए मैंने लोग कह रहे थे सीजन 2 उसका और इंस्पेक्टर विनाश का क्यों नहीं आ रहा? कैट का तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। नेटफ्लिक्स वालों का अपना कुछ सिस्टम रहता है। हालांकि वो मेरा बहुत ही, वो मेरी रिप्रेजेंटेशन थी, एक सिख रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मैंने सारागढ़ी के लिए बहुत सिख रिलीजन पे और सिख भावनाओं पे अपने आप को बहुत ढाला था। एक सेवा भाव, केश वेश काटने छोड़ दिए थे और मैंने कसम खाई थी गुरु ग्रंथ साहिब के सामने के, क्योंकि मैं उसके पहले म्यूजियम में चला गया। मैंने सुना 3 साल तक शायद आपने दाढ़ी नहीं कटवाई हाँ, थी। 3 साल से मैं तो एक्सट्रैक्शन भी छोड़ दी होती उसके चक्कर में। हाँ मैंने फिर सुना मेरे था। पिताजी ने बोला कि नहीं, वो आपको अभी, डर भी लग रहा था कोई दाढ़ी ना काट जाए, आपकी दरवाजा बंद करके सो गए थे। हाँ, उनको डर लगता था कि कहीं खुदकुशी ना कर ले क्योंकि बहुत ही डिप्रेसिंग हो गया था। 3 साल आपने लगाए इतनी शिद्दत से वो जिस पर पिक्चर। केसरी बन गई थी उस टाइम। उसके बाद केसरी बनी थी उस पे, उसके दौरान ही शुरू कर दी थी उन्होंने, व्हिच वाज इन बैड टेस्ट। एनीवे, तो वो भी है। एक दूसरा है मेरा इंस्पेक्टर अविनाश, जो आपने जिक्र किया। उसमें जो मैंने मजा लिया है, उसमें जो मैंने, वो बहुत ही, मतलब हिंदुस्तान का टॉप 2 वॉच शोज में से है। और उसमें भी मेरा, जैसे आप रियल लाइफ कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो मेरा उसमें अविनाश, इंस्पेक्टर अविनाश, जो असली अविनाश मिश्रा जी हैं, उनसे मेरा बहुत प्रेम लगाव है। मैंने पूरी सीरीज वीरीज की साइन वाइन कर ली थी। लास्ट के 2-3 दिन में मैं सोचा करूं क्या, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनका बोलने का ढंग ही अलग है। तो उसमें जो मुझे मज़ा, उसमें जो हमें मज़ा आया है, वो किसी चीज़ में नहीं आया। तो उनका जो एक एक बोलने का तरीका है, एक लखनवी, और उनका एक लिस्प है, और ये है, और हम उनकी कह रहे एक हैं ना आपसे। पर्सनैलिटी। नहीं, वो कह रहे हैं ना आपसे नहीं बोलते वो, पर वो मुझे एक बहुत ही मेरी लाइफ में ये दोनों रोल बहुत ही, वो जो कि फ़िल्में नहीं थी, और मैंने 2 ही सीरीज़ की हैं। मुझे सीरीज़ में इंटरेस्ट है नहीं ज़्यादा। बहुत लंबा काम है और अंत में वो धारावाहिक ही निकलता है। हमें नहीं इंटरेस्ट है उसमें। तो वो तो उनमें मेरा कैसे, जैसे कैट में मैंने कहा था कि यार सिख का एक अलग ही वो बना रखा है। सिंह इज किंग, ये वो। यार सरदार, मैं क्या यार, मैं तो सरदारों को जानता हूँ बचपन से, ऐसे तो मैंने कोई नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा। सरदार तो ऐसे होते हैं यार, हम्बल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं हो जाएगा जी, हाँ जी, तुसी लोड ना लियो, और सब ठीक आ। तो वो तो बहुत ही हम्बल, कल्चर्ड, मत ऊंची ते मन नीवा। वो जो उनकी अरदास है ना, जो कि मैंने सारागढ़ी के लिए बहुत बोलता था मैं, तो मैंने उसमें से उठाना शुरू किया। तब मैंने ये जो कैरेक्टर था उसमें, क्या नाम था कैट में, गुरनाम, तो वो किया। तो तब मैंने उसको एक उसमें कहा यार, लेट्स रिप्रेजेंट द सिख कम्युनिटी। मेरे को क्यों लग रहा है कि सारा गढ़ी रिलीज ना होना आपकी लाइफ के बड़े रिग्रेट्स में से एक है? बिल्कुल यार, बिल्कुल रिग्रेट्स में है ना यार। 3 साल आपने मेहनत की और वो पिक्चर की शूटिंग भी शुरू हुई, वो बस लालची लोगों के लालच की वजह से नहीं बनी। क्योंकि साथ में उसमें एक मैं अकेला ही सिख था, बाकी कोई सिख नहीं था। उसमें इतनी मेहनत की यार मैंने, बहुत उसमें वो किया जो, फिल्म और शूट मेरे हो गई लिए ही थी? नहीं, जो 20 मेरे सिपाही थे, कितनी शूट हो गई थी फिल्म? 30-40% शूट हुई थी। जो मेरे 20 पलटन में जो थे, मेरे उसमें हवलदार था मैं, और जो मेरी पलटन में नायब सूबेदार और ये बाकी जो सिपाही थे, उनके साथ मैंने कितना टाइम बताया। मैं उनकी एक्टिंग की वर्कशॉप्स लेता था, उनको घुड़सवारी सिखाई, उनके साथ मार्चिंग, तलवारबाजी, गन शूटिंग। मेरा गुड़गांव में पोलो क्लब होता था, गुड़गांव पोलो एंड इक्वेस्ट्रियन क्लब, गोल्डन ग्रीन्स गोल्फ कोर्स में। तो वहाँ पे हम रात को पूरा वो बना के, कैसे गश्त पे जाएंगे, सिग्नलिंग होगी, कैसे हम लोग राइडिंग ग्राउंड से हम लोग स्टेबल्स जाते थे। स्टेबल्स पे जैसे तो अटैक करना है, तो फॉर्मेशंस, हमने इन्फेंट्री का एक आदमी हमारी हेल्प करता था। तो उसमें बहुत ज़्यादा आगे जाके और सिख सेंटिमेंट को अपनाना। आप लोगों ने केसरी से पहले शूट किया था ना? हाँ, शुरू किया था। हाँ, 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 हाँ। अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने शूट किया था। हाँ, उन्होंने तो, एनीवे आई वुड हैव नॉट डन इट। अगर कोई और बना रहा होता तो मैं नहीं करता वो, क्योंकि उनकी मेहनत लगी हुई है, तुम क्या कर रहे हो। सो बट लेट दैट बी। तो उसमें एक
सुरा सोच पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड्डे खेत। जब पिक्चर का सेंटिमेंट और कैरेक्टर का सेंट्रल थॉट ही ये है, तो मैं कैसे अबेंडन करता वो पिक्चर? दैट इज व्हाट आई हैड इम्बाइब्ड एंड आई हैड बिकम दैट। बट अल्टीमेटली जब वो अपने अंजाम तक पहुंचने ही नहीं वाली थी, तो और मतलब घर में पैसे की किल्लत होने लगी थी, मतलब काम ही नहीं कर रहे थे 3 साल से। उसके बीच में मैंने एक पिक्चर की थी साजिद भाई की, बागी 1 2 3 4 10, आई डोंट नो विच वन इट वाज, बट वन ऑफ दोज। तो वो मैंने की थी, अदरवाइज कुछ काम ही नहीं किया। तो भाई घर भी चलाना है, ये भी करना, तो मैं गया। किक 2 भी आ रही होगी? किक 2 बोल तो रहे हैं आ रहेगी, बट पता नहीं कब आएगी। अब मैंने सुना उसकी स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है। मेरे यहाँ एक राइटर साहब आए थे, अच्छा। तो वो कह रहे थे कि पहले उनको लिखने कहा गया था, वो लिखे नहीं, बट किसी और ने लिख दी है। तो साजिद भाई ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। उन्होंने बोला था बनाएंगे, पर ऐसा कोई इंटीमेशन मेरे को नहीं आया है कि मैं उसका हिस्सा हूँ या वो बन रही है या नहीं बन रही। उन्होंने कहा था सोच रहे हैं, बस इतने तक ही पता है। मेरा गाना रह गया अभी, मैं उसको बिना सुने नहीं छोड़ने वाला। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। पहली बारी मैंने कहीं गाना गाया है लाइफ में। 5 गाने बता दो आखिरी में जाते जाते जो आपकी प्लेलिस्ट पे टॉप पे रहता है। मैं जैज बहुत सुनता हूँ। तो जैज का तो मैं नहीं बोलता हूँ, पर हिंदी गानों में एक तो ये अब मैंने बताया, आज मौसम बड़ा बेईमान है। आजकल मैं वो बहुत सुनता हूँ, धर्म जी की पिक्चर का, ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। फिर कभी कभी मेरे वो नहीं वो हाँ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और ये जो हल्का हल्का, ये तो शाम वाला गाना हो गया। हाँ, ये शाम में हमने बहुत भंडेलागिरी करी है इसको सुन सुन के। और पांचवा एक और रह गया क्या? आजकल तो सुनता हूँ, मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है, रोज हाथ मरोड़ के कोई ना कोई। ब्यूटीफुल। हालांकि सरबजीत में गाने बहुत अच्छे थे। एक आपकी फिल्म आई थी काजल की, उसमें भी गाना बहुत अच्छा था। हाँ, वो गाने तो खैर, मर्डर 3 के गाने भी अच्छे थे, जिस्म 2 के गाने बहुत अच्छे थे। तो मुझे एक टाइम पे लगने लगा यार कि जब देवानंद जी की डेथ हुई थी, शायद क्या हुआ था कि टीवी वाले गाने सुना रहे थे, मतलब गाने चलते हैं उनके। मैं कहा यार मैं मरूंगा, मेरे तो गाने ही नहीं है। फिर मैंने थोड़ी ये पिक्चरें की जिसमें कुछ तो है जो नींद आए कम, फिर दर्द चाहे मेरे, अरिजीत का सॉन्ग सरबजीत का दर्द था, का वो मर्डर था। 3 मत आज़मा रे, लाल रंग के गाने बहुत लाल अच्छे रंग हैं। गाने अच्छे हैं। जो राधा ने पाया श्याम में, जो सीता ने पाया राम में, जाट में गाने हैं? मेरे जिसा न पावे गाम में, जब बांधूंगा मोड़ तेरे पे मैं कर दूं खर्च करोड़ तेरे पे। बहुत अच्छा है ना, स्लो वर्जन बहुत अच्छा है। फिर उसके अंदर वो भी था, बावड़ी बूच कह दिल की हाथ थाम के सिल्की सिल्की। जाट में गाने हैं ना, एक तो गाना है वो टच किया जिसमें आपको नचाया जाट में? नहीं यार, मेरा कैरेक्टर नाचता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो और दबंग में हमने छेदी सिंह को नाच देखा था, हमें लगा क्या पता है राणा तुंगा भी नाचे। नहीं भैया, यहाँ पे छेदी सिंह नहीं है, यहाँ राणा तुंगा है। राणा तुंगा। तो या जाट में गाने मजा आएगा इमेजिन करते हुए। मेरा जट भी तो गाना है, एक मेरा जट है। फिर एक और है ना, ओ रामा इज लाइक ऑन अ टेक्नो बीट, लाइक रियली इट्स गुड, इट्स गॉट गुड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक थमन ने किया। ये गाने भी थमन ने किए हैं। इज अ बिग म्यूजिक डायरेक्टर इन द तेलुगु इंडस्ट्री। आपने जैसे शुरू में सब कहा था कि मैं टाइपकास्ट नहीं हुआ, मैं आखिरी क्वेश्चन ही समराइज करता हूँ। राणा तुंगा में ऐसा क्या है जो रणदीप हुड्डा में हमने अब तक नहीं देखा? ओ
निर्दयता। ओके। निर्दयता। वो ट्रेलर देखा मैंने, वो जो ट्रॉली में लाद के ले जा रहे थे। निर्दयता जो कि मेरे में नहीं है। हर आदमी के अंदर एक जानवर होता है। जानवर होता है, पर वो हमारे पास एवेन्यू है ना जानवर के आउटलेट के। अरे जैसे ये आपने कहा निर्दयता, अभी मैं कई एक्टर्स को सुनता हूँ, कहते हैं यार किसी रोल में हम गए थे, उसमें हम चले गए 3-4 साल, फिर दिमाग से निकालना पड़ा, घर पे ऐसे बिहेव मुझे करने लगे। उन एक्टरों से मिलवा दो एक बारी। मैं ये काम करता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेथड एक्टिंग की ना एक्चुअली लोगों ने ले रखी है, उसकी ये सब बातें हवाबाजी होती है टीवी के लिए। हवाबाजी होती है, ऐसा कोई बड़े कुछ बड़े नहीं एक्टर्स कहते हैं कि हमने ये रोल किया यार, कई दिन रहा, घर पे आए ऐसा रहा। है। मुझे उन एक्टरों से मिलवा दो पहली बात तो। मैं एक्चुअली मैं ये करता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सेट पे जाते हो, आपका लंच ब्रेक होता है, आपका मेकअप होता है, आपका कॉल टाइम होता है, आप एक शॉट देते हो, आपको एयरपोर्ट जाना है, गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट जाना है, तो आप एयरपोर्ट थोड़ी जाते हो, कट होता है, दोबारा गाड़ी आती है, ऐसा कोई नहीं। वो एक अपने अंदर एक बहुत ही पर्सनल वो चल रहा होता है जो कि स्क्रीन पे दिखता है। आप उसमें कुछ भी करते रहो। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा करता था और स्क्रीन पे कम दिखता था, क्योंकि मुझे वो एप्लीकेशन नहीं आती थी एक्शन पे करनी। अब मैं इतना मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर मेरी एप्लीकेशन बढ़ गई है। तो ये रोल में खो जाना हो जाना, मैं खोता हूँ पर इसमें खोना नहीं होता है। वो आप जैसे फॉर एग्जांपल पंजाबी बोल रहे हो तो पंजाबी अच्छी बोलो यार, सरदार का रोल कर रहे हो तो आपको उसकी आव भाव, उनकी भावनाएं, उनके ग्रंथ, उनकी सोच, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वो अंदर होना चाहिए। एक्सेंट होते हैं, बॉडी होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, काफ़ी चीज़ होती हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उससे वो ऐसे उभर के आता है। उस प्रैक्टिस का नाम मेथड बोला जा सकता है, पर अपना वो दूसरों पे लादना, मैं खो गया, मैं ये हो गया, कुछ नहीं यार। तुम खाना खाते करते हो, बाहर जाते हो, अपनी गाड़ी में जाते हो, रेंज रोवर में बैठ के कैसे आ सकते हैं सावरकर साहब, यू नो। तो वो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी अब्यूज्ड टर्म मेथड मतलब एक्टिंग। तिग्मांशु धूलिया भी कह रहे थे कि सब एक्टर्स की हवाबाजी होती है, सबसे आसान काम एक्टिंग होता है। अभी कल उनका एक इंटरव्यू देखा तिग्मांशु था। धूलिया भी अपने आप को एक्टर ही समझते हैं। डायरेक्शन कम करने शुरू कर दिए उन्होंने। अरे डायरेक्शन करो यार तिशु भाई। उनके साथ मैंने अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फिल्म्स की है। तो हवाबाजी होती है, हवाबाजी मुझे लगता है। मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है अगर ज़्यादा बोलूँगा तो हवाबाजी लगेगी, पर मैं करता हूँ और ये मेरे काम में दिखता है। बढ़िया। जाट साहब को जाट के लिए बधाई। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। उम्मीद है कि फिर आपसे किसी और फिल्म में मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा आया आपके साथ बात करके। तब तक आपके शादी के अनुभव को हम और सीखेंगे। हाँ, और सीख के आएंगे और सहजता से बात करेंगे। बाकी तो आप इंस्पिरेशन दे रहे हो, आपने 45 में की, तो हम लोग भी घर वालों को कह सकते हैं कि 2-4 साल और टाल देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। रणदीप भाई से भैया एक मैं एडवाइस देता हूँ, मुझे अब जाके लग रहा है, क्योंकि मेरे क्लासमेट्स के बच्चे सब 20-20 साल से ऊपर हो गए हैं। अब वो अपनी ज़िंदगी एक अलग तरीके से जी रहे हैं और उनके बच्चे उनके दोस्त हैं। तो लेट ज़्यादा शादी या तो करो मत, करनी है तो कर डालो, वेट मत करो उस बात की। ये मैं एडवाइस आपको दे रहा हूँ, खुद भुगत के दे रहा हूँ। चलो फिर कर लेते हैं। ठीक है।